आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। नाइट कर्फ्यू तोड़ने के चक्कर में मुंबई पुलिस के हत्थे चले सुरेश रैना, 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। 28 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, राजीव गांधी अस्पताल पहुंचाएगा डीप फ्रीजर। कोरोना वायरस का नया टाइप मिलने पर सनसनी, सऊदी अरब ने लगाई इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक। अब आईपीएल में 8 की जगह खेलेगी 10 टीमें, बीसीसीआई की सालाना बैठक में लग सकती है मुहर। खरगोन जिले के कसरावद में नर्मदा घाटी के निमाड़ के किसान, मजदूर, मछुआरे और पशुपालकों के सैकड़ों प्रतिनिधि मंगलवार को मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग मगरखेड़ी स्थित सेंचुरी मिल गेट पर पहुंचे। बता दें, प्रदर्शनकारी बड़वानी, अंजड़, मडवाड़ा, दवाना, ठिकरी तक सभाएं करते हुए धार जिले में गांव-गांव तक पहुंचेंगे और मोदी सरकार द्वारा घोषित किए गए 3 किसान विरोधी कानूनों का विरोध करेंगे। इसके साथ ही किसानों के लिए बिजली महंगी करते हुए सब्सिडी खत्म करने वाले फैसले का भी विरोध किया जा रहा है। इस आंदोलन में कई प्रबुद्धजन शामिल हैं जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। देश की कमाई है रोज की 1085 करोड़। इतना रुपया तो दिन भर 8 घंटे काम करने के बावजूद मजदूर को भी नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में इन्हीं कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए। इन कंपनियों को खेती में घुसने नहीं देना चाहिए और जिम की सिम अगर किसी के पास हो तो उसको बदल देना चाहिए। फॉर्चून जैसे कंपनी के प्रोडक्ट्स पर बहिष्कार करना चाहिए और बोतलिंग वाटर का करके जो पानी पिलाते हैं वो भी 55 पैसे लीटर से पानी खरीदते हैं और 18 और 20 रुपया में बेचते हैं। लेकिन किसान को 1 रुपया लागत का 1.5 रुपया दाम देने का कानून आज तक मोदी सरकार पारित नहीं कर रही है। तो ये रैली अब आगे बढ़ेगी। आज धार जिले में खलघाट से शुरुआत करते हुए जाएगी और इस आंदोलन को जो दिल्ली में 40 किसानों की शहादत के बाद भी और तेज हो रहा है, उस आंदोलन को आज सेंचुरी के ही नहीं देश भर के श्रमिकों ने जो समर्थन दिया है उससे हमारी एक अभूत एकजुटता बनी है। उसको सलाम करते हुए हम भ्रामक विचार को तोड़ कर रहेंगे। वहाँ कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है, सभी किसान हिंदुस्तानी है। लंगर सेवा किसानों के अपने दम पर चल रही है और महीनों तक बैठे रहने की और मंजिल तक पहुंचने की उनकी ख्वाहिश और संकल्प है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की एंटी माफिया मुहिम के तहत ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अलापुर पहाड़ी के पास प्रशासन की टीम ने अवैध निर्माण को ढहाया है और इस अवैध निर्माण को करने वाले लोगों पर न केवल कार्यवाही की गई है बल्कि 40 करोड़ रुपए कीमत की सरकारी जमीन को मुक्त कराने का दावा भी किया गया है। अतिक्रमण करने वाले रमेश गुर्जर और उत्तम सिंह गुर्जर के मकान को जेसीबी की सहायता से जमींदोज कर दिया गया है। इस दौरान अतिक्रमण करने वाले परिवार की घरगृहस्थी के सामान को भी बाहर निकाल दिया गया था। और क्या शिकायत थी? ये सिरोल पहाड़ी कहलाती है, अलापुर मौजे से लगी हुई। यहाँ पे ये शासकीय भूमि है जिस पर रमेश गुर्जर और रुस्तम गुर्जर नाम के 2 लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। अपने मकानात भी बना रखे थे, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट। क्या अवैध निर्माण ढाया गया है? कितनी कीमत है जमीन की? इस भूमि की कीमत लगभग 40 करोड़ रुपए है। अभी तक इसमें कोई शिकायत प्राप्त हुई थी? कितने साल पुराना कंस्ट्रक्शन है? हाँ, ये पहले कुछ अस्थाई था लेकिन पिछले 6 महीने में ये अस्थाई अतिक्रमण कर लिया इन्होंने। किसके द्वारा कब्जा किया गया था? किसके द्वारा कब्जा किया गया? रमेश गुर्जर और रुस्तम गुर्जर। बड़वानी के खेतिया में मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार 18 दिसंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो गई है। बता दें, खेतिया में बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षाएं अब धीरे धीरे नियमित होने लगी है। वहीं पालकों की सहमति लाने वाले विद्यार्थियों को ही कक्षाओं में प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि विद्यालय में अन्य कोई भी गतिविधियां अभी शुरू नहीं हुई है, केवल शैक्षणिक कार्य निरंतर शुरू हुआ है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जा रहा है। ये कक्षाएं किस तरह से लगना शुरू हुई है? ये शासन के जो आदेश हैं उसके अनुसार 18 दिसंबर से विद्यालय में
जिन बच्चों के पेरेंट्स ने अनुमति दे दी है, सहमति पत्र प्रदान किए हैं, उन बच्चों को कक्षा अध्यापक के द्वारा कक्षा में बैठने दिया जा रहा है और शासन के निर्देशानुसार बच्चों को इसके लिए अनिवार्य भी नहीं किया जा रहा है कि नहीं तुम्हें आना ही है। लेकिन बच्चों में चूँकि पढ़ाई के प्रति परीक्षाएं नज़दीक हैं, उस दृष्टि से पेरेंट्स में भी जागरूकता है, तो बच्चे धीरे धीरे आने लगे हैं और ख़ास तौर पे मंडे से बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। इन दिनों सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स और फिल्में बच्चों की मानसिकता पर गहरा असर डाल रहे हैं, जिसके कारण बच्चे अपराध और नशे की ओर अग्रसर हुए हैं। हाल ही में हुई कई घटनाओं में इस तरह के उदाहरण सामने आए हैं, जो यह बताते हैं कि बदलती तकनीक दुनिया में सामाजिक परिवर्तन कितना घातक हुआ है। इंदौर डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र के अनुसार बदलती तकनीकी दुनिया में हो रहे सामाजिक परिवर्तन को समझाना होगा। वर्तमान में बच्चे का संपर्क बाहरी दुनिया से अधिक है, जिसके कारण वह हर तरह की प्रवृत्ति वाले लोगों के संपर्क में आते हैं, जो उनके जीवन की दिशा को तय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बच्चे की अभिभावकों से संवादहीनता उन्हें गलत राह की ओर अग्रसर कर देती है। कल मुख्य तौर पे जब ड्रग्स की बात हुई थी, उसमें पूछताछ में कुछ लड़के जो कि कम उम्र के हैं, उन्होंने 2 फिल्मों का भी जिक्र किया। उन फिल्मों का नाम अभी मैं लेना ठीक नहीं समझता हूं, लेकिन उन फिल्मों का जिक्र किया जिसको देख करके शायद उनका पहली बार इस तरफ झुकाव हुआ। इसी तरह बहुत सारे वेब सीरीज हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जिनको देख करके बच्चे जो कि मुख्य तौर पे जो 12th के बाद जो घरों से बाहर कॉलेज की रखते हैं, एक खुले आसमान के नीचे घर से बाहर एक स्वतंत्र माहौल में अपना सफ़र शुरू करते हैं, उस समय इस तरह के गतिरोध पैदा होने की, इस तरह रास्ते से भटक जाने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी भी इसी समय सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम सही तरीके से बच्चों पर एक लगातार संवाद के साथ सही तरीके से काउंसलिंग करें, सही तरह से संवाद रखें, तो इस तरह की स्थिति बिल्कुल पैदा नहीं होती है। और इस तरह के जो भी मामले आए हैं उसमें एक व्यतिक्रम, एक संवादहीनता जरूर देखी गई है। इंदौर शहर के पब और बार पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए उन्हें सील किया है। आने वाले समय में भी शर्तों का उल्लंघन करने वाले पब और बार पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ये बात मीडिया से चर्चा करते हुए इंदौर डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने कही है। उसमें जिन पब और बार ने उल्लंघन किया है, शर्तों का उल्लंघन किया है, मुख्य तौर पर जिन्होंने लापरवाही दिखाई है, उनके लाइसेंस अभी निरस्त किए गए हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर कहीं भी किसी भी तरीके की इस तरह की दुकानों में उल्लंघन होता है, जो कि स्वास्थ्य नियमों के साथ साथ उससे जुड़े शर्तों का भी है, उन पर कार्रवाई। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।